राइज ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस इन एशिया। इंडिया को जो है इंडिपेंडेंस यानी आजादी हासिल हुई 1947 में, बहुत ही लंबे एक संघर्ष के बाद। अब जहां एक तरफ ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चल रही थी और कुछ और कारण थे जिसकी वजह से इंडिया जो है वो दो भागों में यानी दो नेशंस में डिवाइड हो गया। क्या नाम मिला? इंडिया और पाकिस्तान। इसी तरीके से लगातार जो स्ट्रगल चलता रहा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो जो कंट्रीज थी श्रीलंका और म्यांमार, इनको भी इंडिपेंडेंस मिली 1948 में यानी इंडिया के एक साल बाद। इंडोनेशिया के केस में जो यूनाइटेड नेशंस था उसका बहुत अहम रोल रहा। ये बात है 1949 की। इसी तरीके से एशियन कंट्रीज थी, लाओस थी, कंबोडिया थी, वियतनाम थी, इन सबको भी आजादी मिली। अब आते हैं राइज एंड इंडिपेंडेंट नेशंस इन अफ्रीका। अफ्रीका में क्या हुआ? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो एक बहुत अच्छा साइन मान सकते हैं, खास तौर से जो नेशंस अफ्रीका के गुलाम थे उनके लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक अच्छा टाइम लेकर आया, एक अच्छा सिग्नल लेके आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कंट्रीज थी, जैसे एब्सीनिया थी, इथियोपिया के अंदर है, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, ये सब इंडिपेंडेंट हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और जो फ्रीडम स्ट्रगल था एशियन कंट्रीज ने के अंदर, उसने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया बाकी और अफ्रीकन कंट्रीज। नतीजा क्या हुआ कि 16 साल का जो पीरियड था 1951 से 1966 तक, 40 छोटे और बड़े कंट्रीज जो हैं वो आजाद हो गए 16 साल के अंदर। जो इंपीरियलिस्ट कंट्रीज थी, जो एक तरह से सुपरमेसी चाहती हैं अपनी, जो साम्राज्यवादी टाइप की जो कंट्रीज होती है कि हमारा जितना ज्यादा से ज्यादा हमारा एरिया कवर हो जाए, उन्होंने कोशिश करी इन कंट्रीज के ऊपर अपनी सुपरमेसी, अपनी जो कहते हैं ना हम टॉप पे हैं आपसे, हम आपसे काफी ऊपर हैं, दबाने की कोशिश करी। लेकिन इन कंट्रीज ने क्या किया? या तो ये सुपर पावर्स के साथ मिल गई या फिर मिलिट्री रिसोर्सेज जो थे उनके साथ जो है इन्होंने ज्वाइन किया और किसी तरीके से इन्होंने भी अपने फ्रीडम को हासिल किया। ये जो पार्ट था ये एक्चुअल में पूरे चैप्टर में छूट गया था पार्ट, तो ये मैंने जो है सिर्फ इतना सा पार्ट आपका वीडियो बनाकर अपलोड किया है। बाकी रेस्ट ऑफ द जो पार्ट है इसका चैप्टर का वो ऑलरेडी अपलोडेड है। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए। आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर।